नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के मौके पर सारे छोटे बड़े नेता अपने अपने स्तर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सौभाग्य है और हम सबों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इन चुनौती भरे काल में इतने प्रभावी, प्रामाणिक और साहसिक रूप से देश के विकास में लगे हुए हैं। मोदी जी के जीवन का एकमात्र मंत्र है देश की सुरक्षा, गरीबों की सेवा, देश का प्रामाणिक विकास और भारत के संस्कृति संस्कारों को मजबूत करना। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक संतोष मिलता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को उन्होंने मजबूत किया है। मोदी जी का एक मंत्र है रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म। बदलाव करो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बदलाव के बहुत बड़े उपकरण बने हैं। तो मुझे संतोष है कि वो और यशस्वी हों, देश को आगे बढ़ाएं। भारत का जो मान उन्हें दुनिया को पहुंचाया है उस पर उनका अभिनंदन। उन्होंने बार बार एक संदेश दिया है, ये हिंदुस्तान 2020 का है, 1962 का नहीं है। इसी बीच डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। गरीब घर में पैदा होने के कारण गरीबों के प्रति उनके मन में जो दर्द है, उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, उसका सर्वाधिक लाभ इस देश के गरीबों को मिला है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो। मैंने ये आप एक एक योजना को देखिए और देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बिहार के साथ एक विशेष संबंध रहा है और इस कोरोना काल में उन्होंने बिहार के गरीबों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है। यानी 8 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर छठ तक 8 महीने तक 5 किलो अनाज, यानी 40 किलो अनाज करीब 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, बिहार की आबादी है करीब 12 करोड़, और 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को 40 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाना। तो ये गरीब घर में पैदा होने का उनको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उन्होंने बिहार के 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया भेजने का काम किया है। और जो लोग कोरोना चिल्लाते हैं या कहते हैं कि प्रवासी मजदूर बहुत नाराज़ हैं, तो बिहार के अंदर कोरोना काल में कुल मिलाकर केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च किया है। और ये नरेंद्र मोदी के दिन, और कल वो तीसरा जो मेगा पुल है, कोसी का पुल, वो देश को सौंपने जा रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो अटल जी के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 3 मेगा ब्रिज का ऐलान किया था अटल जी ने, एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, एक मुंगेर के अंदर गंगा नदी पर, और तीसरा कोसी नदी पर। 10 साल यूपी की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दीघा सोनपुर का रेल पुल बना, तब जाकर मुंगेर का रेल पुल बना, और अब कोसी का रेल पुल का कल वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जहाँ एक और दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतों से टकराने की हिम्मत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जो देश के गरीब हैं उनके हितों के लिए काम करने की भी क्षमता रखते हैं। तो हम सब लोगों की शुभकामना है, बधाई है कि यशस्वी हों और दीर्घायु होकर लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। इसी के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पर बिहार के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 70 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करके प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि कोरोना के समय रक्त की कमी हर इस ब्लड बैंक में हो गई थी,
ब्लड बैंक की उस कमी को पूरा करने का निर्णय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सेवा सप्ताह कर लिया। पासवान जेपी नड्डा से मिलते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी को लीड करना चाहिए बिहार में, क्या कहेंगे इससे? आप अध्यक्ष हैं बिहार के। जो चिराग पासवान जी कहते हैं उनसे, उनके बारे में चिराग पासवान जी से तो जेपी से हैं, तो चिराग पासवान जी जो कहते हैं वो उनसे पूछिए। क्या राय है सर इससे? पार्टी की जो सब लोग एनडीए एकजुट है और एनडीए शीघ्र बीजेपी बड़े भाई के रूप में रहेगी सर बिहार में? कोई गठबंधन में सब बराबर के भाई होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो विपक्ष जो बेरोजगारी दिवस मना रहा है आज, उनकी बेचारों की बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। 15 साल से बेरोजगार हैं, तो सोच रहे हैं कि झूठ फैला करके कहीं हमारा रोजगार चल जाए, वही मना रहे हैं। वरना वो एक उदाहरण तो दे कि उनके समय में कितनों को रोजगार मिला था। आज पूरा देश मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मना रहा है। देश ही नहीं विदेश के लोग भी उनके जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। सभी तरफ खुशी और उल्लास का माहौल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार वाणी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।